नेहा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसके माता पिता ने अपनी सारी बचत इस शादी में लगा दी थी। नेहा एक शिक्षित और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने अपने जीवन के नए सफ़र के लिए बड़ी उम्मीदें संजो रखी थी। वह अपने ससुराल को एक नए परिवार की तरह अपनाना चाहती थी और अपने नए घर में सबको खुश रखना चाहती थी। उसका पति विवेक एक अच्छे स्वभाव का आदमी था। शादी के शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे से थे। नेहा को लगा कि उसे अपने ससुराल में वही प्यार और वही अपनापन मिलेगा जिससे कि उसने कल्पना की थी। परंतु समय के साथ ससुराल में नेहा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। सास ससुर और ननद का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो नेहा ने इसे सामान्य समझा और किसी से शिकायत नहीं की। उसे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ शुरुआत है। नेहा के ससुराल में सबसे पहले तानों का दौर शुरू हुआ। सासू माँ हमेशा किसी न किसी बात पर उसे ताना मारती थी। हमारे यहाँ बहुएं सुबह सुबह उठ जाती है। सासू माँ ने एक दिन नेहा से कहा, जबकि वह सुबह 6 बजे उठकर सारा काम निपटा चुकी थी। ननद भी आए दिन उसे ताने मारती रहती थी। देखो तो भाभी जी को चाय बनानी नहीं आती, उसने एक दिन कहा, जबकि नेहा ने उसे चाय बनाकर दी थी। नेहा ने इन तानों की शुरुआत में मजाक समझा और हंसकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये ताने लगातार बढ़ते गए और नेहा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे। सासू माँ ने हर छोटी बड़ी बात पर नेहा को दोष देना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो गया है। वे कहती, तुम्हारे कारण हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ महीनों बाद नेहा के ससुराल वालों ने एक और रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने नेहा से उसके मायके से और दहेज लाने की मांग की। तुम्हारे पिता ने शादी में कुछ भी खास नहीं दिया है, हमें एक कार चाहिए थी, लेकिन यह भी नहीं मिली। सासू माँ ने एक दिन कड़वाहट भरे रूप स्वर में कहा। नेहा ने अपनी सास को समझाने की कोशिश की कि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा किया था, लेकिन सासू माँ ने उसकी एक न सुनी। विवेक भी अपनी माँ के साथ हो गया था। पहले तो वह नेहा के पक्ष में खड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी माँ की बातों का समर्थन करना शुरू कर दिया। तुम्हें माँ की बात सुननी चाहिए, उसने एक दिन नेहा से कहा। वे तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं। नेहा के लिए यह बहुत मुश्किल का समय था। वह दुविधा में थी कि अपने माता पिता से दहेज की मांग कैसे कर सकती है। वह जानती थी कि उसे के माता पिता पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी शादी में खर्च कर चुके थे, लेकिन ससुराल वाले लगातार उसे परेशान करने लगे। हर दिन वह किसी न किसी तरह से उस पर दहेज की मांग का दबाव बनाते। नेहा की जिंदगी अब एक संघर्ष बन चुकी थी। ससुराल में मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ शारीरिक उत्पीड़न भी शुरू हो गया। सासू माँ ने कभी उसे ठीक से खाना नहीं दिया। तुम्हें घर का खाना नहीं मिलता, वे हंसते हुए कहती। तुम्हारे वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। ननद और ससुर भी उसे ताने मारते रहते। विवेक जो कभी नेहा का समर्थन करता था, अब उसके खिलाफ हो गया था। एक दिन उसने नेहा को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो यहाँ तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। नेहा स्तंभ रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति से उसने प्यार किया था वह उसके साथ ऐसा कर सकता है। नेहा ने कई बार
अपने माता पिता से बात करने की सोचा, लेकिन उसे समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे। वह सोचती, मेरे माता पिता पहले ही बहुत परेशान हैं, अगर उन्हें यह सब बात पता चला तो वे कितने दुखी होंगे। नेहा ने यह बात अपनी एक सहेली से साझा की, लेकिन उसने भी उसे ससुराल के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी। ये सब तो हर लड़की के जीवन में होता है, सहेली ने कहा, तुम्हें सहन करना होगा। एक दिन नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन पर बात की। उसकी माँ ने उसकी जवाब में दर्द और थकान को महसूस किया। बेटा, सब ठीक तो है? उसकी माँ ने चिंता भरे स्वर में पूछा। नेहा के आंसू छलक पड़े। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने का निर्णय लिया और सारी बातें अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ स्तंभ रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे समर्थन दिया। बेटा, तुम वहाँ और नहीं रहोगी, उसकी माँ ने कहा। तुम्हारा आत्मसम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का अत्याचार सहने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन नेहा ने निर्णय लिया कि वह अब और अत्याचार सहन नहीं करेगी। वह अपने ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी होगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। उसने अपने पति, सास, ससुर के सामने अपना निर्णय स्पष्ट किया। मैं अब और यह अत्याचार नहीं सहूँगी, नेहा ने दृढ़ता से कहा। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊँगी और मैं आपको यह अधिकार नहीं दूँगी कि आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएं। नेहा ने अपने माता पिता के घर लौटने का निर्णय लिया और समाज के किसी भी दबाव की परवाह नहीं की। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया, ताकि उन्हें उनके अपराध की सज़ा मिल सके। नेहा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कानून की मदद से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ठानी। नेहा का निर्णय सुनकर उसके ससुराल वाले स्तंभ रह गए। वे सोचते थे कि वह समाज के डर से चुप रह जाएगी, लेकिन नेहा ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उसने समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन करना आवश्यक नहीं है। उसने ये भी समझा कि समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है। उसने अपने कहानी को सार्वजनिक रूप से साझा किया, ताकि अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके। नेहा की ज़िंदगी अब नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसे ये भी समझ में आ गया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही सही है। वह जानती थी कि उसकी यह लड़ाई लंबी और कठिन होगी, लेकिन वह तैयार थी। नेहा ने अपनी शिक्षा को फिर से जारी किया
और एक अच्छे कैरियर के लिए मेहनत करने लगी। वह समाज के उन सभी लोगों को जवाब देना चाहती थी जो यह मानते हैं कि महिलाओं को अत्याचार सहना चाहिए। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह अन्य महिलाओं की सहायता करेगी और उन्हें प्रेरित करेगी कि वे भी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। नेहा की कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जो अनेक महिलाओं के जीवन में घटित होती है। ससुराल में अत्याचार का सामना करने वाली महिलाओं को यह समझाना होगा कि वे अकेली नहीं हैं। उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने जीवन को स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। नेहा की तरह हर महिला को यह समझना चाहिए कि अत्याचार का सामना करने के बजाय उसे चुनौती देना ही सही मार्ग है।